बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आप सभी को मैं अपने क्लासेस सक्सेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं उमेश कुमार आप सभी को गणित पढ़ाऊंगा। दोस्तों गणित में आज का टॉपिक लेकर आया हूं जो कि सिंप्लीफिकेशन होगा, जिसे हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। और सरलीकरण को पूरा अर्थमेटिक पर कमांड होता है, जिसमें हम देखेंगे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और एलसीएम इत्यादि जैसे आप सीखेंगे। तो दोस्तों सरलीकरण को समझने के लिए हम बोर्ड-मास रूल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सरलीकरण को देखेंगे। सरलीकरण जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक होगा बोर्ड मास। और बोर्ड मास सबसे पहले क्रम वाइज पूरा सारा लिख लेंगे। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, कितना प्रकार होता है, कौन कैसे अप्लाई होता है, आप सभी इसके अंदर सीखेंगे। बोर्ड मास ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं, जैसे रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक का सिंबल है, आप देखे होंगे। ये जो क्वेश्चन होता है जैसे 2 - 5 ब्रैकेट 4 - 6, इसके ऊपर जो लिखे होते हैं यही है इसका रेखा कोष्ठक। और रेखा कोष्ठक सबसे पहले हम क्रम वाइज लिखेंगे। पहले रेखा कोष्ठक होता है, इसके बाद में बड़ा कोष्ठक होता है, इसके बाद में मझला कोष्ठक होता है और इसके बाद में सबसे छोटा कोष्ठक होता है। क्रम वाइज में लिखेंगे। अगर यदि आपको क्वेश्चन में ऐसे जैसे इसमें दिया, इसमें पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, तो मझिला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, तब बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा इस पूरी जर्नी को। और देखते हैं आगे क्या पूरा शेड्यूल होता है। ब्रैकेट चार प्रकार के आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ साफ साफ भाषा में। बार जिसे रेखा कोष्ठक कहते हैं, ये बड़ा कोष्ठक है, और ये मझिला कोष्ठक है, और ये छोटा कोष्ठक। ब्रैकेट चार प्रकार होते हैं, ये आपको पता हो गया होगा। और ये आप जो आपका ऑप्शन है, ये आप जिसे क्या कहते हैं, आप जिसे का, जैसे आप सभी देखे होंगे कि जैसे 25 का 5 पुस्तक मिलता है, 25 का 5 पुस्तक, ऐसे आप प्रश्न को देखे होंगे। तो आपको 50 का कितना पुस्तक मिलेगा, 50 का कितना पुस्तक मिलेगा, आप इस प्रकार के प्रश्न देखे होंगे। तो इसे भी सॉल्व करना सीखेंगे। और आप सभी को मैं बताऊंगा, थोड़ा ब्लैक बोर्ड का साफ कर लूं। और डिवाइड, BOD डिवाइड फॉर्मेट में आ गए हैं, जिसे हम डिवाइड कहते हैं। आप सभी तो डिवाइड को समझे होंगे। और मल्टीपल कहते हैं, और इसे एडिशन कहते हैं, इसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं। मल्टीपल जिसे गुणा कहते हैं, और इसे भाग कहते हैं, और इसे जोड़ना कहते हैं, इसे माइनस कहते हैं। आप सभी को बोर्ड मास रूल पता हो गया। बोर्ड मास रूल यदि नहीं पता होगा तो आपको मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें आप सभी को बताऊंगा और उसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा। आप सभी को आसान वे में समझ में आएगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है 10 - 6 बड़ा कोष्ठक, 6 - मझिला कोष्ठक, 7 - 6, इसके अंदर एक ब्रैकेट होगा, छोटा कोष्ठक जिसे कहते हैं, -8 - 5, इसके ऊपर बार। मैंने रेखा कोष्ठक को सबसे पहले बताया कि रेखा कोष्ठक जो होगा उसे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, इसके बाद मझिला कोष्ठक लगाएंगे, बड़ा कोष्ठक।
लगाएंगे। इसका आंसर आपसे पूछेगा। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ आप सभी को। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे। पहले 8 माइनस 5 आपको 3 होगा। 3 में जो 6 दिया है -6, इसे भी सॉल्व करेंगे, इस तरह लिखेंगे और इसे 3 होगा। आपको समझ में आ गया, इसका पूरा मैंने काम खत्म कर दिया इसका। और अब इसे हम सॉल्व करेंगे। माइनस इस फॉर्मेट जो भी है इसे आप यहाँ लिख देंगे -4, और 4 जो है -6, 4 -6 बराबर 2, और 2 इसमें से जो है 2 हुआ 4, और 4 -10, इसमें से 2 बचा और 2 माइनस हो गया, इसमें आपका आंसर हो गया। यदि आपको नहीं समझ में आया तो और हमारे पास क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के माध्यम को आप सबको सभी को समझाऊंगा। जो कि आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आप सभी को पुनः रिपीट करके एक सवाल और दे रहा हूं मैं। जैसे आप सभी को है 48 प्लस 25 माइनस मंझला कोष्ठक 20 माइनस 11 माइनस 16 गुणे 2 मंझला कोष्ठक, इसके बाद बड़ा कोष्ठक। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर बार तो नहीं है, बार का काम ही खत्म कर देते हैं, और इसके बाद छोटा कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक होगा, ये छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक है, इसमें भी हम बोडमास रूल का प्रयोग करेंगे, BODMAS। बोडमास ब्रैकेट का तो मैंने पहले ही सवाल उठा दिया, और इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका का इसमें है नहीं, डिवाइड है, हाँ भाग भी नहीं है इसमें, और मल्टीपल है, हाँ मल्टीपल है, 16 दूना 32 को सॉल्व करेंगे। और एडिशन जो माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, सब्ट्रैक्शन माइनस है। 16 32 को मैंने सॉल्व कर दिया, -11 और -20, इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम 32 -11 यानी 21, 21 में 20 यानी 1 बचा है हमारे पास, 1 उपलब्ध हुआ। और 1 को बाहर मैं सॉल्व करूंगा, 1 -25 24 हुआ, और 24 में 48 कर देंगे, प्लस 48 कर देंगे, 72 इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर नहीं समझ में आई होगी तो मैं एक बार पुनः वीडियो इस पर बनाऊंगा और आप सभी को दिखाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।